स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर। तो ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 है और इस चैप्टर में हम कार्बन एंड इसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, कैसे कार्बन किस किस कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है। तो ये सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फर्स्टली बच्चे, हमारे इस चैप्टर का नाम क्या है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कार्बन के कितना एटॉमिक नंबर होता है? 6 इसका एटॉमिक नंबर होता है कार्बन का। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4 होता है। तो इसका क्या मतलब है? इसका जो सब शेल होते हैं उनमें 2 और 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आप कैसे बोलोगे? इसमें सब शेल में इसमें 2 और 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं बच्चे। तो इसका क्या मतलब है? जो इसका ये सब शेल है, यहाँ पे 2 प्रेजेंट है क्योंकि हम बोलते हैं KLMN ऐसे सभी इसके होते हैं ना। तो K में कितने प्रेजेंट है? 2। और L में कितने प्रेजेंट होंगे? 1 2 3 4। ठीक है, ये सब इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो नेक्स्ट बच्चे देखो, हमने इस चैप्टर में कार्बन और इसके कंपाउंड के बारे में पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है। और कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्म करता है? कार्बन हमारा 4 बॉन्ड फॉर्म करता है क्योंकि इसकी टेट्रा वैलेंसी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो ये 4 बॉन्ड कंपाउंड करता है। ठीक है, इसके 4 और बॉन्ड जो है इसके साथ कंटेन हो सकते हैं, लग सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बच्चे, ऑकरेंस ऑफ कार्बन। तो इसका क्या मतलब है ऑकरेंस ऑफ कार्बन? तो इसका मतलब है बच्चे, हमें कार्बन कैसे मिलता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कार्बन हमें कैसे कैसे मिलता है, कौन कौन सी स्टेट्स में मिलता है। फर्स्ट इसका है बच्चे, हमें कार्बन मिलता है फ्री स्टेट में। ठीक है, तो सेकंड फ्री स्टेट में मिलता है, आप ऐसे लिख सकते हो उसको, फ्री स्टेट में मिलता है। और सेकंड मिलता है कंबाइंड स्टेट में। ठीक है, इसकी 2 स्टेट्स मतलब 2 टाइप्स हैं, कैसे कैसे मिलता है। फर्स्ट है हमारी फ्री स्टेट एंड सेकंड वन इज़ हमारी कंबाइंड स्टेट। तो फ्री स्टेट का क्या मतलब है? इसका मतलब है बच्चे, कार्बन बॉन्ड के साथ कार्बन। ठीक है, इसका मतलब है C बॉन्ड विद C। ठीक है, कार्बन का कार्बन के साथ बॉन्ड। ठीक है, ये कार्बन का कार्बन के साथ फ्री स्टेट में मिलता है, मतलब कार्बन के साथ कार्बन का ही बॉन्ड लगेगा। ठीक है, और कोई बॉन्ड नहीं लगेगा। तो नेक्स्ट देखो बच्चे, तो फर्स्टली हम कंबाइंड स्टेट में क्या है? कंबाइंड स्टेट का मतलब है कार्बन के साथ और बहुत सारे बॉन्ड लगना। ठीक है, और भी जो होंगे जैसे एल्डिहाइड, हाइड्रोकैरम, कार्बन वगैरह, ये सभी ग्रुप्स, कोई भी ग्रुप इसके साथ लग सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे हमारी फ्री स्टेट ऑफ कार्बन। फ्री स्टेट ऑफ कार्बन, तो इसका फर्स्टली क्या मतलब बताया था मैंने आपको? ओनली कार्बन, मतलब ओनली कार्बन इसके साथ अटैच होगा। ठीक है, तो फिर बच्चे देखो, और इसके जो फ्री स्टेट्स होते हैं, ठीक है, इनके साथ जो फ्री स्टेट है इनमें फर्स्टली होता है डायमंड। इसकी एग्जांपल देके मैं आपको अच्छे समझाती हूँ। सेकंड वन इज ग्रेफाइट। ठीक है, एंड थर्ड वन इज बक, मनीस्टर, फ्लोरीन्स। ठीक है, तो बच्चे ये 3 जो होती है इसकी स्टेट्स, मतलब 3 जो ये कंपाउंड्स है, ये हमारे क्या है? फ्री स्टेट ऑफ कार्बन है। इनके जो भी बॉन्ड होंगे उनके साथ कार्बन के ही बॉन्ड अटैच होंगे। ठीक है, उनके साथ कार्बन ही लगी होगी। ठीक है, तो डायमंड में क्या होता है? फर्स्टली बच्चे, आपने डायमंड की स्ट्रक्चर देखी होगी। तो डायमंड की मैं आपको पहले प्रॉपर्टीज़ बताती हूँ, स्ट्रक्चर भी शो करूँगी। तो क्या होता है डायमंड? क्या होता है? इट इज़ ए, कैसे लिखोगे इसकी प्रॉपर्टी?
इट इज़ ए कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट। तो इसका क्या मतलब है कलरलेस ट्रांसपेरेंट का? इसका आपने देखा होगा डायमंड हीरा जो होता है उसका कोई कलर नहीं होता है, ठीक है, वो कलरलेस होता है, ठीक है, और ट्रांसपेरेंट होता है, उसके आर पार देख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है, सब्सटेंस होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, ब्रिलियंस होता है मतलब अच्छा होता है सबसे, और क्या होता है हार्डेस्ट सब्सटेंस। हार्डेस्ट सब्सटेंस का मतलब क्या है? सख्त होता है, ठीक है। आपने देखा होगा ना हीरा बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है। तो ये हमारी आपकी डायमंड के बारे में था। और एक आपको मैं और स्पेशल बात बताती हूँ इसके बारे में। तो इन सबको जो डायमंड्स होते हैं, ग्रेफाइट्स होते हैं और बकमनिस्टर जो हमारे पास फ्लोरिन्स होते हैं, उन सबको एलोट्रॉप्स भी बोलते हैं। एलोट्रॉप्स क्यों बोलते हैं उनको बच्चे? उनकी जो डिफरेंट फिजिकल फॉर्म होती है, ठीक है, पर्टिकल एलिमेंट्स की, ठीक है, आपकी बुक पे डेफिनेशन दी गई होगी बच्चे, तो वहाँ पे इसके बारे में लिखा हुआ है। थोड़ी सी मैं आपको बुक पे आपकी डायग्राम भी शो करती हूँ। तो बच्चे देखो, फर्स्ट देखो मैंने आपकी डायग्राम शो की हुई है स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर देखो आपके लिए मैंने शो की हुई है। जे देखो सी बॉन्ड अटैच है, कार्बन के बहुत सारे बॉन्ड अटैच है, यहाँ पे सी अटैच है, सी फिर से अटैच है, और ये कार्बन के और बॉन्ड अटैच है। तो ये थी हमारी ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर, ठीक है। और डायमंड की स्ट्रक्चर के बारे में बता रही थी मैं आपको। और डायमंड की स्ट्रक्चर देखो ऐसे इसकी स्ट्रक्चर बनी होती है। तो यहाँ पे सी देखो मैं आपको डार्क करके शो कर देती हूँ, सी सी बॉन्ड अटैच है यहाँ पे सब, देखो आप बच्चे, ठीक है। तो आपकी बुक पे ये डायग्राम बनी हुई है। तो आपको एलोट्रॉपी की डेफिनेशन भी आ जाती है मोस्टली सम टाइम। तो आप क्या डेफिनेशन लिखोगे? द एलिमेंट्स कार्बन अकर इन डिफरेंट फॉर्म्स इन नेचर विद वाइडली वेरिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो उसको क्या बोलते हैं? एलोट्रॉप्स बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से पता चला अभी। तो नेक्स्ट मैं आपको अभी बताती हूँ, हम कर रहे थे हमारा, हमने उसके बारे में पढ़ लिया, हमारा फर्स्ट डायमंड हो गया, ठीक है बच्चे। तो डायमंड को साइड पे रख देते हैं। तो नेक्स्ट हमने क्या करना था, हमारा ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट के बारे में देखो, ग्रेफाइट हमने लिखा। तो ग्रेफाइट भी हमारा क्या है, इसमें भी कार्बन के साथ बॉन्ड अटैच होते हैं। तो ग्रेफाइट क्या होता है? आपने देखा होगा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सब्सटेंस होता है ये, ठीक है, सॉफ्ट सब्सटेंस होता है। और एक और बात बताऊँ इसके बारे में स्पेशल है, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं इसमें। तो फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जैसे हम बताते हैं कार्बन के हमारे कितने बॉन्ड हैं बच्चे? कार्बन के 4 बॉन्ड है बच्चे। तो क्या होता है, जब भी इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो इसके साथ भी कुछ ना कुछ लगा होगा, इसके साथ भी, और एक जो होगा उसके साथ कुछ नहीं लगा होगा, मतलब वो फ्री है। तो इनमें कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, जब भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन भी फ्लो करेगा, तो हम उसको कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हैं, ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हैं। तो बच्चे ग्रेफाइट किस किस में देखते हो आप? आपकी जो पेंसिल होती है उसमें भी देखते हो। तो इसके मैं आपको यूजेस बता देती हूँ। यूजेस कौन से है? एज ए लुब्रिकेंट, ठीक है, इसका एज ए लुब्रिकेंट यूज़ किया जाता है। सेकेंड इज ब्लॉक इलेक्ट्रोड। तो ब्लॉक इलेक्ट्रोड मैंने आपको बता दिया था। और पेंसिल में आप देखते हो इसमें का यूज़ किया जाता है। आप देखते हो जो आपके घर पे सेल यूज़ करते हैं बैटरी वगैरह में, तो उसमें भी इसका यूज़ होता है, आप देखते हो बच्चे।
ठीक है। तो उसमें भी आप देखते हो, आप उसको अब जब भी तोड़ोगे ब्रेक करोगे तो उसमें आप देखोगे। ठीक है। तो नेक्स्ट बच्चे देखो, ये हमारा ग्रेफाइट था। ग्रेफाइट की मैं स्ट्रक्चर शो करती हूँ आपको। ऐसे इसकी स्ट्रक्चर है, कार्बन से अटैच है यहाँ पे सभी, तो ये देख लो। तो नेक्स्ट हम कर लेते हैं बकमिंस्टर फ्लोरीन के बारे में डिस्कस। तो इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है। तो ये कैसी लग रही है बच्चे? ये फुटबॉल टाइप स्ट्रक्चर होती है, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है ये। ठीक है। तो देखो नेक्स्ट मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। तो थर्ड हमारी है बकमिंस्टर फ्लोरीन। तो फ्लोरीन्स जो होते हैं इसकी फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो इसमें C60 कार्बन होते हैं, ऐसे शो किया जाता है। और ये डार्क होते हैं, डार्क सॉलिड मड। ठीक है, ये डार्क सॉलिड मड होते हैं एट ए रूम टेम्परेचर पे। ठीक है। तो C60 से शो करोगे, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी। तो ये देखो स्ट्रक्चर है इसकी। ठीक है। ये तीनों क्या है? ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिंस्टर फ्लोरीन, ये तीनों एलोट्रॉप्स है। आपको डेफिनेशन भी आ सकती है और तभी आप ये सारी एग्जाम्पल्स दोगे इसमें। तो नेक्स्ट हमारी थी बच्चे कंबाइंड स्टेट। तो कंबाइंड स्टेट में क्या है इसका मतलब? कंबाइंड का मतलब है कार्बन के साथ बहुत सारी अदर थिंग्स भी मिक्स हो जाएंगी, लाइक हाइड्रोकार्बन्स, हेलोल्केन्स। ठीक है। फ्लोरीन वगैरह जो भी मतलब हेलोरीन्स वगैरह जो है इसके साथ कार्बन के साथ लग जाएंगे और कार्बन की कंबाइंड स्टेट फॉर्म होगी। ये हम कल डिस्कस करेंगे। और मेरे चैनल को बच्चे सब्सक्राइब कर लो आप, तो आपको ये सभी चैप्टर्स की वीडियो कंटिन्यू आपको मिलती रहेंगे। थैंक यू।